दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं आरएसएस और बीजेपी का घोर विरोधी हूं। एक तरफ आज सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बैठक के शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का केंद्र बन गई। दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। इस तस्वीर में लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने नीचे बैठे पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इस तस्वीर का हवाला देते हुए इसे संगठन की शक्ति बताया है। खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएम मोदी को टैग किया है। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह अभी कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं और उनकी सदस्यता अगले साल 21 जून को समाप्त होने वाली है। दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट में कहा है कि मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का सीएम और देश का प्रधानमंत्री बन गया। यह संगठन की शक्ति है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने लिखा कि जय सिया राम। सीडब्ल्यूसी की बैठक से ठीक पहले दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत देना चाह रहे हैं? ये सवाल भी बना हुआ है। मेरी तारीफ संगठन की है। मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। मेरी तारीफ संगठन की है। मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट में क्या बयान दिया था। मुझे यह चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन गया। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। अंत में लिखा जय सिया राम। तो यह संगठन की शक्ति है, यानी कि ये तस्वीर साझा करके और उसके बाद इस तस्वीर के ऊपर ये जानकारी जो लिखी गई है, जिस तरीके से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखा है, इससे साफ झलकता है ये कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को कोई नसीहत देना चाह रहे हैं, आलाकमान को कोई नसीहत देना चाह रहे हैं। ये मायने फिलहाल निकाले जा रहे हैं कि किस बात से आखिरकार नाराज हैं। क्या ये संदेश जो है वो दिया जा रहा है? आलाकमान इस पर अब क्या रिएक्ट करता है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या कुछ इस पर कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर सियासी गर्मियां काफी तेज देखी जा रही है इस पोस्ट के बाद से। तो देखिए, मुझे यह चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना है। ये लिखा गया है दिग्विजय सिंह की तरफ से, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से लिखा गया है। यह संगठन की शक्ति है। संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। ये पोस्ट किया गया है उस तस्वीर के साथ, वो तस्वीर साझा की गई है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीतियां हैं यहाँ पर आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की, उसका मैं घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। लेकिन वो जो चित्र है वो स्पेशली पोस्ट किया गया है, उसके ऊपर यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। यानी कि ये पूरा एक संदेश जो है वो माना जा रहा है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के आलाकमान के लिए। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के आलाकमान इस संदेश को किस तरीके से लेती है। क्या इस पर दिग्विजय जो है वो आगे आने वाले वक्त में कोई सफाई भी देते नजर आएंगे? क्या बातचीत जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इस विषय पर हो सकती है? क्या फिलहाल भारतीय जनता पार्टी तो इसको लेकर अब मुद्दा बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और चलिए अब हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर का रुख करेंगे। नितिन, एक पोस्ट और उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म। यहां पर सियासत अब इस पर गर्माती नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी इस मौके को सही तरीके से बुनने से पीछे भी नजर नहीं आएगी। क्या ये संदेश दिया जा रहा है कांग्रेस को? जी बताना चाहूँगा, सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो चुकी है और इससे पहले जिस तरह से दिग्विजय सिंह का जो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से मीडिया से बातचीत की और उनमें कहा कि मैं आरएसएस और भाजपा का घोर विरोधी हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फोटो सोशल मीडिया पर तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ जो डाला है, उसके बाद से खूब चर्चा हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं
दिग्विजय सिंह की ये पोस्ट इसलिए भी कई मायनों में देखी जा सकती है क्योंकि कांग्रेस को नसीहत के रूप में देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, प्रदेश अध्यक्ष को जीतू पटवारी को इस्तीफा दिया और दूसरी तरफ इनके ये सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट वायरल होना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक नसीहत के रूप में भी माना जा रहा है। लेकिन जो पोस्ट डाली है उसको लेकर बीजेपी ने अब हमलावर करना कांग्रेस पर शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरह से 4 दिन बाद 2026 का आगाज होने वाला है और इससे पहले दिग्विजय सिंह का यह बड़ा बयान कहीं ना कहीं फिर राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में आ चुका है। क्योंकि ये बता दूं कि जब जब दिग्विजय सिंह बयान देते हैं कुछ, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, ये तमाम दिग्गज नेताओं का कहना है। और इसी को लेकर अब वापस ये दिग्विजय सिंह का ये बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। अब कांग्रेस जिस तरह से जो बयान दिया, इसके बाद हमने कई कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करना चाहिए तो उनका यही कहना है कि आप जो बयान दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर डाला है तो उन्हीं से सवाल का जवाब लीजिए। तो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो बातचीत करने को सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जरूर इस पूरे मामले को जो इस तरह से मीडिया के सामने आया है और ये जो पोस्ट वायरल हो, उसके बाद कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह से जरूर पूछने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि दिग्विजय सिंह एक चाणक्य नेता हैं और कद्दावर नेता है, लंबे समय से जिस तरह से उनको राजनीति का एक अनुभव है और जब जब वो पोस्ट करते हैं तो इसके बाद बवाल मच जाता है। तो वापस एक ये जो पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली है प्रधानमंत्री जी की फोटो, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी के फोटो के साथ, तो ये खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल नितिन, यानी कि साफ तौर पर देखा जाए शशि थरूर को लेकर पहले कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से बैठकों से वो दूरी बना रहे थे, लेकिन आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में वो पहुंचे हैं और लगातार वो भी तारीफें जो है वो करते नजर आते हैं। जिस तरीके से खुले मन से अपना विचार रखते हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस चिंतित थी। और उसके बाद अब दिग्विजय सिंह ने इस तरीके से पोस्ट कर दिया है सीडब्ल्यूसी की बैठक से ठीक पहले, यानी कि कुछ तो बात हुई है, तभी ऐसे समय पर ये पोस्ट जो है वो किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अंदर खाने में हलचल चल रही है, ये अंदरूनी जो कलेश है, कलह जो चल रही है, वो यहाँ पर जग जाहिर जो है इन तस्वीरों के जरिए जिस तरीके से बातें रखी जा रही हैं इन दिग्गजों की तरफ से, उनसे साफ तौर पर बाहर आ रही है। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो दिग्विजय सिंह ये कह चुके हैं कि देखिए जो आरएसएस है और भारतीय जनता पार्टी है, उनकी जो नीतियां हैं उनका मैं पहले भी घोर विरोधी था, आज भी घोर विरोधी हूं और कल भी विरोधी रहूंगा। हाँ जी, जरूर उन्होंने बोला है और मीडिया से बातचीत की कि मैं घोर विरोधी हूँ। जिस तरह से जो मैं बयान देता हूँ या सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डालता हूँ उसको मैं कटु सत्य देता हूँ। लेकिन इस पोस्ट के बाद से बवाल तो मचा है। मगर सबसे बड़ी बात बता दूँ कि 21 जून के दिन आने वाले समय में उनका राज्यसभा सांसद जो पद था वो उनसे इस्तीफा मतलब खत्म होने वाला है। इससे पहले ये पोस्ट कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर एक नसीहत है या कह सकते हैं डेमोनेसी वाली जो राजनीति होती है वो दिखाई दे रही है। तो एक दबाव वाली राजनीति है या कह सकते हैं कि अपने बयानों से सुर्खियों में रहना चाहते हैं। तो ये तमाम जो बातें अभी सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन फिलहाल तो यही है कि कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस पोस्टों को लेकर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं और वो देख रहे होंगे कि दिग्विजय सिंह ने आखिरकार ऐसी पोस्ट क्यों डाली। मगर एक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो फिलहाल तो अभी इस पोस्टों को लेकर जिस तरह से दिग्विजय सिंह की जो पोस्ट डाली उसको लेकर खूब चर्चा कर रहा है। मगर सीडब्ल्यूसी बैठक भी शुरू हो गई है और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद भी हैं। अब देखने वाली बात है कि दिग्विजय सिंह की इस पोस्टों को लेकर कितना आने वाले समय में कितनी जो रणनीति है या उनसे चर्चा की जाती है। बिल्कुल आने वाले वक्त में। और सबसे बड़ी बात ये नितिन कि इस पर नजरें ये भी रखनी होंगी कि क्या इसके बाद कोई सफाई दिग्विजय सिंह देते हैं या फिर कोई और पोस्ट जो है वो पोस्ट अपलोड की जाती है या वहां कोई सफाई दी जाती है, ये देखना होगा। या फिर आला कमान से बात होने के बाद कोई दबाव उन पर देखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर बात की जाए तो क्या नजर आता है सीडब्ल्यूसी की बैठक से ठीक पहले ये जो टाइमिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाइमिंग ऐसी चुनी गई है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक से ठीक पहले बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा होनी थी, रणनीतियाँ बनाई जानी थी, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की जानी थी। लेकिन उससे ठीक पहले इस तरह का पोस्ट, यानी कि या तो ये हो सकता है कि कोई बातें जो है वो सुनी नहीं जा रही हैं दिग्विजय सिंह की, या फिर कुछ बातों पर यहाँ पर कहीं ना कहीं विरोधाभास जो है वो देखा जा रहा है।
जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही, लंबे समय से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिग्विजय सिंह एक कद्दावर नेता हैं और जिस तरह से 18 महीने कमलनाथ की जो सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, उसमें सबसे बड़ा रोल दिग्विजय सिंह का। पूरे मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा की थी और गाँव-गाँव घूमे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में उनको कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा या बड़ा पद चाहिए होगा, कुछ ऊपर चाहते होंगे, अंदरूनी रूप से कुछ कला चल रही होगी, तो इसी को लेकर इन्होंने ये पोस्ट डाली है। अब CWC की जो बैठक है उसके बाद ही सामने निकल कर आएगा। दिग्विजय सिंह जी से जब तमाम बड़े नेता चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तो यह है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से कांग्रेस की सरकार नहीं है और लगातार यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अंदरूनी कला चल रही है, उनके जो बेटे हैं जयवर्धन सिंह जो विधायक है, उनको भी कहीं ना कहीं एक जिस तरह से विधायक तो है मगर मध्य प्रदेश में एक उनकी भी राजनीति एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं। अभी फिलहाल वो प्रदेश भर में जयवर्धन सिंह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत कुछ बातें हैं जो राजनीतिक में चलती है, हलचल चलती है, लेकिन आने वाले समय में 2028 में विधानसभा चुनाव, इससे पहले इस तरह के बयान देना बहुत कुछ